आगामी 2 मई को कोठी आलम खान शहीद, जो कि एक चर्चित उर्स मौके पर होने वाले अधिवेशन और कवि सम्मेलन पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं खानकाह आलिया के शहजादा नशीं हजरत जनाब बुलंद शाह जफरुल्लाह, हम हिंदी में पीठाधीश्वर भी कहते हैं, और दरगाह कमेटी के सरपरस्त जनाब शौकतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो इतना चर्चित रहता है उर्स मुबारक, और लोग काफी दूर दूर से आते हैं, अलग अलग स्टेट से, तो बड़े बड़े उलमा इकराम इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले बुलंद शाह जफरुल्लाह साहब से हम जानना चाहेंगे कि पिछले 400 सालों से इसके एग्जिस्टेंस की अनुमान लगाई जाती, लेकिन पिछले 2 सालों से ही इसको मनाने की क्यों जरूरत पड़ी और ये चर्चा में क्यों आया? नहीं, पिछले 2 सालों से ये मनाया नहीं जा रहा, मनाया भी जा रहा 4 शताब्दी से, 400 साल से। लेकिन पहले छप के नहीं मनाया जाता था, छुपे हुए तौर पे लोग मनाते थे। अपने तौर पे ही जो हमारे आसपास के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो मनाया करते थे। 2 सालों से हम इसको चर्चों के साथ एक भारी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पिछले साल भी बुलाया था, इन साल भी आगामी 2 मई को बुला रहे हैं, जिसमें देश के चर्चित धर्मगुरु और विद्वान, मुस्लिम उलमा और शोरा, जिसे हम कवि हजरात बोलते हैं, वो सब आ रहे हैं। हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो खानकाहों का और मठों का जो संदेश और पैगाम है, पीस का मैसेज और अमन व आष्टी, हिंदू मुस्लिम यकजहती, क्या इसमें हिंदू भी शामिल हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं और हो रहे हैं। हमारे भारत में जितनी भी सूफियों की, तो क्या आपने क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया है? हाँ, मैंने इसके लिए आमंत्रित किया है, लोगों से हम मुलाकात किया है, और हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज में भी हम गए, और जिन लोगों से मैंने इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा, कोऑपरेट करने के लिए कहा, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और वो काफी उत्साहित हैं। ये भारत धर्मनगरी है, तो संतों का, सूफियों का, साधुओं का, महात्माओं का और हमारे बुजुर्गों का, इस देश के हिंदू मुस्लिम एकता और यकजहती और आपसी प्रेम के दीप जलाने में जो इनका बलिदान है, जो इनकी कुर्बानी है, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। कि आखिर जो आलम खान शहीद जो मनाया जाता है, उनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, क्या उसके प्रमाण है, कैसे हम साबित कर सकते हैं कि वही हैं, और इसके साथ ही उनकी हिस्ट्री क्या है? आप इसके लिए, कई लोगों ने, एक किताब है जिसको मौलाना एहतशामुद्दीन खान फरीदी ने लिखा है, उन्होंने लिखी है ज़राए अबलाग व चिश्त। उसमें उन्होंने पूरे डिटेल्स के साथ इसका उल्लेख किया है, तज़किरा किया है हज़रत आलम खान शहीद का। हाँ, हज़रत आलम खान शहीद का। आप 457 साल पुरानी दरगाह है ये, और 4 शताब्दी से इसका प्रमाण हमारे बाप, दादाओं से, परदादाओं से, पूर्वजों से मिलता आ रहा है, और लिखित प्रमाण भी। हाँ, लिखित प्रमाण है इसका। जिन सूफी संत के उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, तो उनके मूलभूत विचारधारा क्या है, उनकी क्या आइडियोलॉजी रही है, और वो किस तरह से उनके विचार को आप बताना चाहें? देखिए, जब हिंदुस्तान की, अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे, तो शहाबुद्दीन गौरी जब भारत पर आक्रामक हुए थे, शहाबुद्दीन गौरी, तो पृथ्वीराज चौहान से भीषण युद्ध हुआ, और पहली बार शहाबुद्दीन गौरी हार गए उनसे। तो शहाबुद्दीन गौरी की फौज, जो हारी भी फौज थी, वहां खेमजन हो गई। वहां खेमजन होने के बाद उन्होंने देखा कि पहले से भी कोई एक बहुत सूफी सिफत, दरवेश फितरत इंसान खेमजन बैठे हुए हैं। पहुंचे, कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है। कहा आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अरब से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? तो कहा भारत जा रहे हैं। कहा शहाबुद्दीन गौरी के सेनापति ने कि आप हुजूर वहां मत जाइए, शमशीर लेकर गए, तैग लेकर गए, तीर लेकर गए, तलवार लेकर गए, तभी भारत से हमको हार के आना पड़ रहा है। वहां के लोग बहुत कट्टरपंथ हैं, बहुत रेडिकलेट हैं, आपको मार डालेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि तुम गए थे, तुम लुटेरे हो, तुम गए थे हुकूमत की लालच में, तुम गए थे अपने राजपाट का विस्तार करने, तुम गए थे अपनी हुकूमत और बादशाहत को वसअत देने, तुम गए थे, भारत के खजाने पर तुम्हारी निगाह थी, इसलिए तुम तीर तलवार पर भरोसा करके गए थे। मोइनुद्दीन की निगाह भारत के खजाने पर नहीं है, राजतंत्र के विस्तार पर नहीं है, बल्कि हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने जा रहे हैं, हम प्रेम की बांसुरी बजाने जा रहे हैं, हम मोहब्बत का राग अलापने जा रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने जा रहे हैं। इसलिए ये मूल मंत्र था कि टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाए, प्रेम की यहाँ दीप जलाई जाए, मोहब्बत की बांसुरी बजाई जाए। जो अधिवेशन होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से उलमा आने वाले हैं और किन किन राज्यों से आ रहे हैं, क्या उनका नाम बताना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। हमारे इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में, एक अधिवेशन में, चर्चित इस्लामिक स्कॉलर जो पारसनाथ यूनिवर्सिटी, पारसनाथ डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं और बड़े वक्ता हैं, विद्वान हैं, हजरत मौलाना डॉक्टर इसराइल रिजवी साहब चिश्ती, वो तशरीफ ला रहे हैं, जो मुख्य वक्ता होंगे इस कॉन्फ्रेंस के। हाँ, और इनके साथ इस प्रोग्राम की अध्यक्षता, यानी जिसको हम सदारत कहते हैं, वो हमारे मगध क्षेत्र के चर्चित मुस्लिम धर्मगुरु
हजरत मौलाना तबारक हुसैन साहब रिजवी करेंगे, जो जामिया बरकात मंसूर पीर मंसूर शहरगिया के रेक्टर हैं। इन्हीं के साथ देश के चर्चित कवि, उर्दू दुनिया के इनकलाब आफरी शायर जनाब असद आजमी साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ आएंगे। दरगाह कमेटी के चेयरमैन जनाब शौकतुल्लाह खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मैनेजमेंट आपने रखा है और किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है आपके इस प्रोग्राम में? व्यवस्था ये है कि जो ज़ायरीन यहाँ आएंगे उनकी देखभाल, उनको असिस्ट करने के लिए हमारे लोग जो है, हमारे बहुत सारे वो लड़के रहेंगे जो गार्डिंग करेंगे। और यहाँ से लेके जहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है हमारा, वहाँ से लेके मज़ार तक के लिए खास तौर से लोग रहेंगे वहाँ पर, ताकि ज़ायरीन को या जो यात्री हैं आने वाले श्रद्धांजलि, उन लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी और कोई कठिनाइयाँ हो। जो आप लोग ये प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं या इस अधिवेशन को आयोजित कर रहे हैं, इससे समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में एक तो आपने जैसा कि पहले ही आपने डॉक्टर बुलंदशाह ज़फ़रुल्लाह से सारी तफसीली गुफ्तगू कर लिया है कि ये कौमी यकजहती, मेल मिलाप और आपसी भाईचारगी की बात है। और दूसरी तरफ हमारा मेन मौजू जो है कि कुछ मज़ारों को लोगों ने एक प्रोफेशनल बना लिया है। पता है क्या कि अंधभक्तों के कारण कुछ मज़ार में ऐसी हैं कि बहुत सारे ज़्यादा खुराफाती होती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो हम लोग को वो चीज़ को हम लोग दिखाना है, हम लोग ये कहना है कि जो मज़ार हम लोग कर रहे हैं, मज़ार जो हमारी है, सिर्फ फातिहा खानी करें, फातिहा करें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बिद्दत या कोई नई चीज़ ला दें जिसकी वजह कर लोगों को परेशानी हो। और बहुत सारे ऐसे मुजाविर वगैरह वहाँ पर होते हैं कि जो ज़ायरीन आते हैं उनसे लूट खसोट किया जाता है। क्योंकि अभी आपने पहले सवाल उनसे पूछा था कि आखिर 400 साल या 458 साल पुरानी मज़ार है तो 2 साल पहले ही ऐसा क्यों किया। लेकिन जब हम लोगों को पूरी तरह इस बात का शौर आया, जब एकदम दाखिली मुशाहिदे से ये देखा कि ये मज़ार के नाम पर एक अलग लूट खसोट और नई चीज़ें हो रही हैं लोगों को, तो हम लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि एक तो ये शिक्षा की कमी के कारण भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और दूसरे कि यहाँ लोगों ने एक नई चीज़ बना दिया था, तो उसको हम लोग तोड़ने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा जाए कि कुछ लोग हम लोग पर कॉमेंट और क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उससे हम लोगों की सेहत पर कोई इसका असर नहीं है। क्योंकि जहाँ पर शिक्षा का अभाव होता है तो बहुत सारी खुराफाती होती है, और उसको हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं।